सोचा है चांद रात पहले कैसी हुआ करती थी? वो वक्त जब ना स्मार्टफोन थे, ना इंस्टाग्राम की स्टोरीज, ना सेल्फियों का शोर। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलिशबा स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक खूबसूरत यादों के सफर पर। 2005 की चांद रात, जहां खुशियां मोबाइल स्क्रीन में नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर नजर आती थी। जैसे ही किसी ने मोहल्ले में आवाज लगाई, चांद नजर आ गया, बस फिर क्या था, गलियां अचानक जिंदा हो जाती थीं। बच्चे खुशी से उछलते कूदते बाहर निकल आते और घरों के दरवाजे एक एक कर खुलने लगते थे। हर तरफ एक अजीब सी खुशी फैल जाती थी, जैसे पूरा मोहल्ला एक ही खानदान हो। लड़कियां जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी अम्मी और बहनों के साथ बाजार जाने लगती। चांद रात के बाजारों की रौनक वाकई कुछ और हुआ करती थी। हर तरफ रोशनियों की लड़ियां लगी होती, दुकानों पर रश लगा होता और फिजा में मेहंदी की खुशबू फैली होती। चूड़ियों की दुकानों पर लड़कियों का हजूम होता, चमकती हुई रंग बरंगी चूड़ियां जो हाथों में पहनते ही जैसे ईद की खुशी को और बढ़ा देती थी। कोई सुर्ख चूड़ियां पहन रही होती थी, कोई सब्ज, और कोई अपनी ईद के ड्रेस के साथ मैच करते हुए चूड़ियां चुन रही होती थी। चूड़ियों की खनक, हंसी की आवाजें और दुकानदारों की आवाजें, आओ बहन, नए डिजाइन की चूड़ियां आ गई हैं। वहीं एक तरफ मेहंदी लगाने वाली खवातीन बैठी होती, उनके गिर्द लड़कियों का गोल दायरा बना होता। कोई अपनी हथेली आगे किए बैठी होती, कोई डिजाइन देख रही होती और कोई मेहंदी लगने के बाद हाथ हवा में उठाए एहतियात से चल रही होती। मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक और ईद की गीतों की हल्की आवाजें, ये सब मिलकर चांद रात को वाकई खास बना देते थे। उधर गलियों में बच्चों की अपनी ही दुनिया हुआ करती थी। कोई छोटे पटाखे चला रहा होता, कोई गुब्बारे लेकर घूम रहा होता, कोई अपने नए कपड़ों का जिक्र दोस्तों से कर रहा होता। नौजवान दोस्तों के साथ बाजार में घूमते, चाय के होटल पर बैठकर ईद के प्लान बनाते और रात को यादगार बनाने की कोशिश करते। लेकिन असल खूबसूरत मंजर घरों के अंदर हुआ करता था। घर में अम्मी किचन में मसरूफ होती, सुबह की मीठी सवैयों के लिए खुश्क मेवा निकाला जा रहा होता, बादाम, पिस्ते और किशमिश अलग किए जा रहे होते। कोई किचन से आवाज देता, सुबह जल्दी उठना है, ईद की नमाज भी पढ़ने जाना है। कमरे में बहनें अपनी ईद के कपड़े निकाल कर देख रही होती, कोई कपड़ों पर इस्त्री कर रहा होता, कोई जूतों को साफ कर रहा होता। और फिर वो लम्हा आता जब सब लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर बैठ जाती। कोई नाम लिखवा रही होती, कोई दिल बना रही होती और कोई बार बार पूछ रही होती, देखो ना मेरा डिज़ाइन कैसा लग रहा है। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगती, लेकिन किसी को नींद नहीं आती थी, क्योंकि दिल में एक ही एहसास होता था, कल ईद है। फिर आखिरकार सब सोने चले जाते, मेहंदी वाले हाथ एहतियात से बचाते हुए, और दिल में ईद की खुशियों का इंतजार लिए, क्योंकि अगली सुबह अम्मी की आवाज़ से आँख खुलती थी, किचन से मीठी सवैयों की खुशबू आ रही होती, अब्बू ईद की नमाज के लिए तैयार हो रहे होते और बच्चे खुशी खुशी अपने नए कपड़े पहन रहे होते। ये थी सन 2005 की चांद रात, जहाँ खुशियाँ फिल्टर्स में नहीं बल्कि दिलों में होती थी, जहाँ लोग सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ईद मनाते थे। और शायद इसीलिए वो ईदें आज भी याद आती हैं।